लिखा है 28 में पढ़ेंगे हम, लिखा है इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, सजा लाता है। लिखा है अगर जो आपके हाथों में प्रभु भोज है, अगर आप उसे पहचानते नहीं हो, सिर्फ एक रीति रिवाज की तरह इसे लेते हो, तुम्हारे ऊपर सजा आएगी। अगर तुम इस भोज को पहचानते नहीं हो, लिखा तुम्हारे ऊपर सजा आएगी। फिर इसको पहचानना है। अपने हाथों के जिन लोगों के हाथ में प्रभु भोज है, उस प्रभु भोज की ओर देखते हुए बोलो कि ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ बलिदान है और ये मेरे उद्धार की एक निशानी है। ये हमारे उद्धार की एक निशानी है। ये एक रोटी और एक ऐसे एक जूस और ब्रेड नहीं है। ये मेरे उद्धार की निशानी है कि मैं पाप से धर्मी बनाया गया हूँ। ये निशानी है। इस प्रभु भोज को ऊपर उठाएंगे और बोलो ये निशानी है कि मैं पाप से छुड़ाया गया हूँ और मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। ये निशानी है। तो आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। लिखा है कि अगर तुम प्रभु की देह को और प्रभु के लहू को अगर पहचानते हुए समझते हुए नहीं लेते हो तो तुम बीमार रह सकते हो, तुम कमजोर रह सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे पहचान चुके हो तो तुम रोगी नहीं रहोगे। लिखा अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप में से बहुत सारे जो रोगी है वो रोगी नहीं रहेंगे। आप में से जो बहुत सारे निर्बल है वो निर्बल नहीं रहेंगे। लिखा बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस प्रभु भोज को समझा नहीं, इसीलिए आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, आज बहुत सारे लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं और बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। ऐसा लिखा है बाइबल में। अगर आप चंगा रहना चाहते हो, अगर आप अब भी चाहते हो कि आज ही हमारी बीमारियां गिर जाए, तो आपको एक बार फिर इस लहू और इस यीशु के शरीर की ओर देखते हुए बोलना है कि ये मेरे उद्धार की निशानी है, ये मेरी मुक्ति की निशानी है, ये यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह का लहू है। ये जूस नहीं है, ये लहू है यीशु का। बोलो ये लहू है यीशु का। ये लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया है। ये लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया है। ये शरीर है यीशु मसीह का जो मेरे रोगों के लिए, मेरी बीमारियों के लिए तड़वाया गया है। मैं इसे लेता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ। मैं अपनी गुनाह, लिखा अपने आप को जांच कर लेना है। किसको जांच कर? अपने आप को चेक करके, अपने आप को चेक करना है क्या मैं किसी पाप में तो नहीं हूँ। अपने आप को जांच कर लेना है। जांचें अपने आप को, अपने गुनाहों को माने, तौबा करें। आज परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर मैं अपने विरोधियों को माफ करता हूँ, जिनके साथ मेरा मन मिटाव है, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, मैं सबको माफ करता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे सामने अंगीकार करता हूँ। मैं अपने आप को चेक करता हुआ बड़े डर से, भय से मैं इस भोज को लेता हूँ, क्योंकि ये भोज एक साधारण भोज नहीं है। ये मेरे यीशु का शरीर है, ये मेरे यीशु का लहू है। इसे मैं ऐसे बिना समझे नहीं ले सकता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को जांच चुका हूँ और मैं तेरे लहू और मांस को पहचान चुका हूँ। आज जैसे आपके वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं समझा, वो रोगी ही रहे, वो मर गए, लेकिन जिन्होंने समझा वो छुटकारा पाएंगे। आपके वचन में लिखा है। आज मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोगों ने इस बात को समझ लिया है, आज से आप निर्बल नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से आप रोगी नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलो मैं अंगीकार करता हूँ, ये ब्रेड नहीं है, ये मेरे यीशु का शरीर है, ये देह है मेरे प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने इस शरीर को तड़वा दिया था। मैं इसको बड़े डर के साथ, बड़े भय के साथ ग्रहण करता हूँ। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जब मैं इस शरीर को लूं, जब मैं आपकी देह को ग्रहण करूं, आपके कोड़ों का असर मेरी लाइफ में दिखने लगे यीशु मसीह के नाम से। आज से मेरे जीवन में आपके कोड़ों का असर दिखने लगे यीशु मसीह के नाम से। मैं इस शरीर को ग्रहण करता हूँ। सब ग्रहण करेंगे, इसे देंगे मैं करते हुए। सब उस जूस को अपने हाथों में लेंगे और बोलेंगे कि ये पहले तो ये जूस था, लेकिन अब ये लहू बन चुका है। क्या बन चुका है? लहू, जो सलीब के ऊपर हमारे लिए बहाया गया था। ये यीशु का वो लहू है। यीशु ने आपके लिए अपना सारा लहू दे दिया, सारा जितना उसकी बॉडी में था, सब ब्लड उसने बहा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और डॉक्टर बोले कि आप तब बच सकते हो अगर कोई आपके लिए ब्लड देगा तो। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपके लिए थोड़ा सा ब्लड दे जाके, हॉस्पिटल में आपका कोई रिश्तेदार जाए और कहे मैं तुझे ब्लड देता हूँ,
तो आप सारी जिंदगी याद रखोगे कि किसी ने, मैं बीमार था तो किसी ने मुझे ब्लड दिया था, किसी ने मेरे लिए अपना लहू दिया था, मैं चंगा हो गया था। आप उस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना सारा लहू बहा दिया, उसकी बॉडी में से सारा लहू निकल गया था। अब याद करो और धन्यवाद करो, परमेश्वर मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं सारी जिंदगी आपके इस एहसान को नहीं भूलूंगा। आपने जो मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जब मैं इसे पीऊंगा, जो पापों का मैंने आपके सामने अंगीकार किया है, मैं उस पापों को छोड़ता हूँ। आज आपका ये लहू मेरे अंदर ऐसी ताकत को लेके आए कि मैं फिर से कभी पाप ना करूं। मैं इस लहू को बड़े डर से, बड़े भय से लेता हूँ, और मेरा विश्वास है प्रभु, जैसे आपका वचन कहता है कि आज से मैं निर्बल नहीं रहूंगा, आज से मैं रोगी नहीं रहूंगा, आज से मैं आजाद हो जाऊंगा इस लहू को लेके। सब इस लहू को लेंगे। तो सब हम वर्शिप में जाएंगे।